हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके अप्लाइड मैथ सेकेंड के सेकेंड चैप्टर का 5th लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले इस चैप्टर के बिहाफ पर मैं आपको 4 लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं। आई होप आप सभी लोगों ने प्रीवियस सारे लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आपके इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बन चुकी है, वहां से जाकर के आप प्रीवियस सारे लेक्चर को देख सकते हैं। चैप्टर फर्स्ट मैंने अच्छे तरीके से आप सभी लोगों को पढ़ा दिया है विद एक्सरसाइज, उसको भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ उस प्लेलिस्ट का लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में है, यहां से भी उसको जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ धीरे धीरे करके कंसेप्ट को समझिए और उसको नोट करते हुए क्वेश्चन को हमारे साथ चलिएगा और खुद भी सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आप यहां देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ x अपान अंडर रूट x प्लस 4 का इंटीग्रेशन। ध्यान से समझेंगे, एक एक क्वेश्चन कौन सा एग्जाम में आ जाएगा कुछ पता नहीं है, इसलिए डियर स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलेंगे और नोट करते हुए चलेंगे। x अपान अंडर रूट x प्लस 4 का इंटीग्रेशन, ठीक है। देखिए कैसे इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। इसमें डियर स्टूडेंट्स हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या x प्लस 4 इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इक्वल टू टी माइनस 4। पहली चीज़ तो ये हो गया। अब इसी को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो dx इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, dt मिलेगा, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज ला करके इसमें हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तब इसका इंटीग्रेशन हमारे लिए आसान हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे और नोट करते हुए चलेंगे। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ x अपान अंडर रूट x प्लस 4 है ना, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो जहाँ x है वहाँ क्या रख सकते हैं हम, t माइनस 4 रख सकते हैं। अपान में इसको हमने क्या ले लिया है, रूट टी, तो रूट टी का मतलब t की पावर 1/2 और क्या हो गया, dt हो गया। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसका इंटीग्रेशन हमारे लिए आसान हो जाएगा। जरा देखो कैसे अलग अलग करेंगे, t अपान टी की पावर 1/2 dt अलग करेंगे, माइनस 4 बाहर करेंगे, 1 अपान टी की पावर 1/2 dt हम अलग कर लेंगे। ध्यान समझ से चलना, आराम से सिखा रहा हूं, मेरा मेन उद्देश्य है जितना भी क्वेश्चन कराएं आपको समझ में आ जाए। अब जरा समझिए डियर स्टूडेंट्स, ये पावर जाके ऊपर हटेगी तो t की पावर 1/2 बचेगा, यहाँ dt हो जाएगा, माइनस में 4 यहाँ है ही और यहाँ t की पावर माइनस 1/2 और क्या होगा, dt। अब देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, उस फंडामेंटल फॉर्म में आ गया जिसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं। तो जरा समझिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 1/2 प्लस 1 अपान में 1/2 प्लस 1, ठीक है, माइनस में 4 t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपान में माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस में c। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा t की पावर 3/2 अपान में 3/2, इधर आएगा तो 2/3 आ जाएगा। ऐसे इसको डियर स्टूडेंट जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 है ना, यहाँ पे कितना आएगा, ध्यान दीजिए 4 आएगा और यहाँ t की पावर कितना आएगा, 1/2 माइनस ये हो जाएगा और अपान में यहाँ कितना होगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2/3 t की पावर 3/2 माइनस ये आप जब 8 1 पावर t की पावर 1/2 प्लस में c, तो 2/3 हो ही गया। अब t किसको हमने सब्स्टिट्यूट किया था, इस x प्लस 4 को, तो हो जाएगा x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस 8 और अंडर रूट x प्लस 4 प्लस में कितना हो गया, c हो गया। ये रूट t का मतलब 1 t की पावर 1/2 का मतलब रूट x प्लस 4। ये देखिए आराम से इसका इंटीग्रेशन हो गया। क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन में हमें ये देखना है कि किसको हम सब्स्टिट्यूट करें तो इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। उसको हम लोग क्या करेंगे, उसकी जगह पे वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा दिया गया जो फंक्शन होगा वो फंडामेंटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका इंटीग्रेशन आसानी से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग अब इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ धीरे धीरे करके हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी जी स्टूडेंट्स, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे सारे क्वेश्चन को हमारे साथ सॉल्व जरूर से ज़रूर करिएगा, ठीक है। अपनी नोट्स आप सभी लोग जरूर प्रिपेयर कर रहे होंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपकी नोट्स बन रही है या नहीं। x² अपान 1 और अपान प्लस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, यहाँ पर भी आपको वही सब्स्टिट्यूट करना है, क्या x प्लस 1 इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट करना है। इससे क्या होगा, यहाँ dx इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, dt। ध्यान दें dx इक्वल टू क्या आ गया, dt आ गया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, t माइनस 1 यहाँ से। अब ये वैल्यू ला करके यहाँ पे रख दीजिए, देयरफॉर
एक्स स्क्वायर अपान 1, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह पे कितना हो जाएगा टी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 1 अपान एक्स प्लस 1 को हमने क्या ले लिया है डियर स्टूडेंट्स, टी ले लिया है, तो कितना आ जाएगा टी आ जाएगा और डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया डी टी आ गया, ठीक है ना। अब इसको आप एक्सपेंड कर दोगे और टी को सबके साथ अलग अलग कर दोगे तो इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। जरा देखिए कैसे, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t यही आएगा प्लस में 1 अपान में कितना होगा टी और कितना होगा डियर स्टूडेंट डी टी होगा। अब जरा समझिए, दिस इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t और 1 1 कितना हो गया 2 अपान में t और क्या हो गया dt। अब मुझे लगता है आप लोग इसको कर लेंगे, अलग अलग करिए, टी स्क्वायर के साथ करेंगे तो t आएगा dt, इसके साथ आप करेंगे तो t से t कट जाएगा, केवल 2 dt बचेगा, इसके साथ डियर स्टूडेंट्स जब आप करेंगे तो 2 बाहर हो जाएगा, ठीक है ना, 2 बाहर हो जाएगा और यहाँ बचेगा 1 अपान टी और dt। आराम से इंटीग्रेट कर लो, ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 माइनस इसका हो जाएगा 2t और इसका हो जाएगा 2 log mod ऑफ t प्लस में c। अब जिसको आपने t सब्स्टिट्यूट किया था उसकी वैल्यू ला करके यहाँ पे रख दीजिए, तो आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान में 2 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 2 log mod ऑफ x प्लस 1 प्लस में c। ये डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझते चलिएगा, फार्मूला अगर आपको लर्न है और जो कंसेप्ट हमने आपको सिखाया है, अगर वो कंसेप्ट आपको तैयार है तो आपको कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना। बहुत ही आसानी से आप सभी लोग इसको समझते हुए चलेंगे। ज़रा मैं क्वेश्चन को देखता हूँ तो आ रहा है, इसमें जो आंसर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स वो आ रहा है x माइनस 2 लॉग एक्स प्लस 1 माइनस 2 अपान एक्स प्लस 1 प्लस सी, लॉग x प्लस 2 लॉग आ रहा है, लॉग 2 लॉग कहाँ से आ गया भाई, ठीक है, जो हम लोगों ने किया है ये सही है, गलत नहीं है, 2 लॉग x प्लस 1 आया है, ठीक है, और यहाँ पर जो आ रहा है ठीक है, इसी को सिंप्लीफाई करा गया है, अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वही आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, जो है इसी को एलसीएम लेके सॉल्व किए हैं तो वो रिजल्ट आया है। बाकी ठीक है, अगर आप चाहें तो सॉल्व कर भी सकते हैं, आंसर मैच करना चाहें तो मैं चाहूँ तो इसको सॉल्व कर सकता हूँ। यह आपका हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 प्लस 2 यहाँ पर log x प्लस 1 प्लस सी यहाँ रहने दीजिए, अपान में 2 करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे प्लस बी का होल स्क्वायर लगा करके, तो वही चीज़ आ जाएगी जो इसमें आ रहा है। बहरहाल जहाँ तक आपने किया है इसमें कोई डाउट नहीं है, ये करेक्ट है आपका क्वेश्चन, ठीक है। इंटीग्रेशन करना है, अगर प्रूफ करने के लिए आएगा तो हम वहाँ तक मैच कराने का प्रयास करेंगे, बाकी केस में बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। x की पावर 3 अपान 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे ज़रा देखिए ध्यान से, ये x की पावर 3 हो गया अपान में 1 प्लस एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। ज़रा देखिए ध्यान से, ऐसा लिखने से क्या होगा, वही जो x की पावर 4 है उसी की जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, t सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर उसकी जगह पे हम t सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ज़रा समझिए कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x की पावर 4 इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा 4x क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी टी। दिस इम्प्लाइज दैट x क्यूब डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया 1/4 dt हो गया। अब ये सारी वैल्यूज ला करके हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट कर देते हैं। ज़रा ध्यान दें सभी लोग, अब क्या होगा x की पावर 3 अपान 1 प्लस एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, अब x की पावर 3 डी एक्स इक्वल टू 1/4 dt हो गया, तो यहाँ 1/4 लिखिए और यहाँ 1 होगा अपान, इसको आपने t मान लिया था तो 1 प्लस टी स्क्वायर और क्या हो गया dt हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ 1/4 होगा, 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर t होता है, प्लस में क्या हो गया c हो गया। दिस इज इक्वल टू 1/4 tan इनवर t, t किसको लिए हैं आप लोग, x की पावर 4 को, तो tan इनवर x की पावर 4 प्लस में c, ये डियर स्टूडेंट्स इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 तीन क्वेश्चन सॉल्व किए और तीनों बेहद इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन थे, आपको समझ में आए होंगे। इनको नोट करिए,
फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को आप क्या करिए, लाइक कर दीजिए और जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए तो हमारे लिए बेहतर होगा। अच्छा, 1 मिनट, 1/8 tan इनवर्स x की पावर 8 आया है, गलत दे रहा है आंसर। x की पावर 4 को हमने t लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स हम लोग, ठीक है, नहीं सही है, ये दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे थे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर मैं ज़रा चेक करने लगा था। क्या हो जाएगा 14 में, x टू दी पावर 7/1 प्लस x की पावर 16। एकदम सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको लिखेंगे x टू दी पावर 7/1 प्लस x की पावर 8 का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। अब इससे क्या होगा, ये जो हमारा x की पावर 8 है इसी की जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आसान हो जाएगा। लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x की पावर 8 इक्वल टू t, तो 8x टू दी पावर 7 dx इक्वल टू dt। x की पावर 7 dx इक्वल टू कितना हो गया, 1/8 dt हो गया। अब इंटीग्रेशन इसका हमारे लिए आसान हो गया। कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 7/1 प्लस x की पावर 8 का होल स्क्वायर dx इक्वल टू x की पावर 7 dx dt कितना हो गया, 1/8 हो गया और dt हो गया, और ये हो गया 1/1 प्लस t स्क्वायर और dt, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/8 tan इनवर्स t प्लस में c, तो 1/8 सामने आएगा, tan इनवर्स t किसको हमने लिया था, x की पावर 8 को, तो x की पावर 8 प्लस में c, ये इसका डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, रिजल्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट करिए। देखिए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। एक्सरसाइज ना करने वाले स्टूडेंट्स ही बाद में धोखा खाते हैं, केवल कंसेप्ट सीख लेते हैं, केवल फार्मूला सीख लेते हैं और बाद में उन्हें ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ आ गया। नहीं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे उतने ही ज़्यादा आप परफेक्ट होते हुए चले जाएंगे, इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, अभी हमारे पास पर्याप्त समय है और हम लोग उसका यूज़ करेंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब x इंटू में sec टू दी पावर 5x का इंटीग्रेशन हमें करना है, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, इसको डियर स्टूडेंट्स हम tan x लिखेंगे और इंटू में एक sec x इसके साथ ले लीजिए, बाकी यहाँ tan स्क्वायर x इंटू sec की पावर 4x ऐसा लिख सकते हैं, बताइए कि नहीं। क्यूब में से एक tan ले लिया, sec की पावर 5 में से, क्योंकि मैं अभी tan x को t सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ, sec x को, और sec x का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, sec x इंटू tan x आएगा, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू में sec x, तो tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू में sec की पावर 4x dx। इतनी बात सबको समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, sec x इज इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। अब sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होगा, dx इक्वल टू dt आएगा। अब जरा समझिए ध्यान से, ये sec x इंटू tan x dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dt। तो कुल मिला के हमें जो मिलेगा, ये sec स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे t स्क्वायर माइनस 1 और इसको t लिया तो यहाँ हो जाएगा t की पावर 4 और बाकी सब क्या हो गया, dt हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा t की पावर 6 होगा ना, t की पावर 6 माइनस t की पावर 4 और dt। अब अलग अलग हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। t की पावर 6 का इंटीग्रेशन अलग माइनस t की पावर 4 का इंटीग्रेशन अलग, ठीक है। t की पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 7/7 माइनस t की पावर 5/5 प्लस में c। अब जो t है, t किसको सब्स्टिट्यूट किए थे, sec x को, तो sec की पावर 7x/7 माइनस sec टू दी पावर 5x/5 प्लस में
सी। ये जो होगा डियर स्टूडेंट्स इसका क्या होगा, रिजल्ट हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। थोड़ा सा एडजस्टमेंट इसमें हम लोगों को करना पड़ा। ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आ चुका है, 1992, ध्यान रखना 1992 एंड 2020, 2 बार ये यूपीबीटीई के द्वारा पूछा जा चुका है। सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। मैं पढ़ाते समय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी टिक कराते हुए डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को चल रहा हूं, इसलिए आप इंपॉर्टेंट पर भी टिक करते हुए चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 16। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स लॉग सेक एक्स प्लस tan x dx। ठीक है, और तुरंत ही हम क्वेश्चन नंबर 17 भी यहाँ नोट कर लेते हैं। ये हमारा है डियर स्टूडेंट्स कितना, cos 2x है अपान में sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, है ना। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा, ये वाला यूपीबीटीई की तरफ से 2001 में डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है ना। अब देखो दोनों क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हैं, और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे फंक्शन के फार्मूले हैं, या जिनको हम आइडेंटिटीज अर्थात सर्वसमीकरणाएं कहते हैं, उनका भी यूज़ यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स होगा। ठीक है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी हमें लर्न रहनी चाहिए, तो हमारे लिए बेहतर होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तो यही आएगा इसका डिफरेंशिएट करने पर। जरा देखो क्या लिखेंगे यहाँ, सब्स्टिट्यूटिंग लॉग सेक एक्स प्लस tan x dx इक्वल dt। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपान आएगा चेन रूल से, सेक एक्स प्लस tan x आएगा, और जब इसका फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ आएगा सेक एक्स इंटू में tan x, और प्लस में आएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल कितना आएगा dt। अब ऊपर सेक एक्स कॉमन लीजिए, जरा ध्यान दीजिए। सेक एक्स अगर आप कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा सेक एक्स प्लस में tan x अपान में सेक एक्स प्लस डियर स्टूडेंट्स कितना tan x dx इक्वल हमें मिलेगा dt। ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अभी बचा कितना हमारे पास, सेक एक्स बचा, dx इक्वल टू dt। हमारा काम बन गया कि नहीं बन गया, जरा देखिए ध्यान से। वही जो हमने कहा था, इसको आप सब्स्टिट्यूट किए तो ये हमारा देखिए सेक एक्स dx की जगह पे dt हो गया, और इस पूरे को हम t मान लिए थे। तो देयरफॉर क्या हम ये कह सकते हैं कि सेक एक्स लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस tan x dx जो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको t ले लिए हैं तो यहाँ लिख सकते हैं t और dt। अब t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 प्लस में c होगा। t की वैल्यू जरा रख दीजिए, t मतलब कितना, सेक x प्लस tan x का होल स्क्वायर अपान में 2 प्लस में c। नहीं, इसको नहीं लिए थे डियर स्टूडेंट्स, हमने किसको t लिया था, लॉग सेक x प्लस tan x पूरे को लिया था ना, तो इसका पूरे का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस में c। ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है। इसको भी आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं डियर स्टूडेंट्स, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को समझना है और उनको अपनी कॉपी में लगाते हुए चलना है। इंटीग्रेशन आप ध्यान दो, cos 2x अपान में कितना लिखा, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें इस पूरे को t लेना पड़ेगा, किसको, sin x प्लस cos x का जो होल स्क्वायर है, इस पूरे को t ले लो, इस पूरे को क्या करो, t सब्स्टिट्यूट कर दो। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले 2 sin x प्लस cos x सामने आएगा, जरा बताइए हमें, आएगा। और इसको करेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, cos x, cos का माइनस sin x, तो ये आएगा इसका बाद में। तो dx इक्वल टू क्या होगा, dt होगा। चेन रूल से डिफरेंशिएशन हो गया, इसको x समझे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, sin x प्लस cos x करेंगे तो फिर ये आ जाएगा। अब जरा समझिए आप, 2 रहेगा, इन दोनों को क्या हम लोग cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x
dx इक्वल टू dt लिख सकते हैं क्या? देखिए लिख सकते हैं आराम से। अब क्या होगा, ये किसका फार्मूला है? cos 2x का। cos 2x dx इक्वल टू क्या आ गया? dt। तो कहने का मतलब cos 2x dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1/2 हम dt। ठीक है, cos 2x dx इक्वल टू 1/2 dt लिख सकते हैं। अब ये सारी वैल्यूज ला करके यहाँ पर हम रख देंगे। देखिए cos 2x dx यहाँ पे कितना आ गया? dt आ गया। तो इसका मतलब ये है कि cos 2x अपान में sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx को हम क्या लिख सकते हैं? ये dt हो जाएगा। इस पूरे को t ले लिया तो 1/t हो गया, और क्या हो गया? dt। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा? log mod ऑफ t प्लस में c। तो log mod ऑफ t हम लिए किसको हैं? sin x प्लस cos x के होल स्क्वायर को प्लस में c, सामने इसको ले आइए तो आएगा 2 log mod ऑफ sin x प्लस cos x प्लस में c। ये आपका क्या हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी डियर स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। आज के इस लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चंस आप सभी लोगों को सॉल्व कराया है वो सारा का सारा क्वेश्चन आप सभी लोगों को ज़रूर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको बोरियत महसूस होती है, इसलिए हम ज़्यादा लेंदी लेक्चर इसको नहीं रख रहे हैं। अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसको लेक्चर को थोड़ा सा लेंदी करूंगा अभी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 17 तक ही इसको सॉल्व कराऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, आप लोग भी ट्राई करते रहिए, एग्जाम्पल लगाते रहिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर तरीके से हो जाए। आज का ये लेक्चर आप सभी लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।